जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आज बड़े महत्वपूर्ण जानकारी मैं गुरु रत्न पुखराज के बारे में दूंगा कि पुखराज रत्न जो है किसको धारण करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए। तो आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर नौ ग्रहों के रत्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक आपने सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त किया कि सूर्य रत्न माने किस प्रकार धारण करना चाहिए, चंद्रमा के बारे में प्राप्त किया, मंगल के बारे में प्राप्त किया, बुध के बारे में प्राप्त किया। आज मैं बृहस्पति रत्न पुखराज के बारे में जानकारी दूंगा कि पुखराज रत्न किसको धारण करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए। ये तमाम बातें जानकारी आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे आप समझते आ रहे हैं कि हमारे 9 ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रहों में बृहस्पति बड़े महत्वपूर्ण ग्रह है। बृहस्पति जो है विद्या और बुद्धि के कारक ग्रह है। अगर किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं तो उसके विद्या और बुद्धि अच्छी होती है, उसके मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होते हैं। तो बृहस्पति बड़े महत्वपूर्ण ग्रह है। इसी बृहस्पति का बल जो है किसी शादी ब्याह कन्या की शादी में बृहस्पति का बल देखा जाता है कि उसकी जन्म कुंडली में जो है बृहस्पति उसकी राशि से कौन से स्थान पर बैठे हुए हैं। जैसे किसी कन्या की जन्म कुंडली जब हम मिलाते हैं तो उसके गुरु का बल देखते हैं। जैसे उसकी जन्म राशि से अगर बृहस्पति जो है 4, 8, 12वें स्थान पर हो तो उस कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, प्राण घातक होता है। ये हमारे शास्त्र का मंत्र है। तो इस तरह से हम शादी विवाह में जो है बृहस्पति के बल देखे जाते हैं। अब ये है कि अगर किसी कन्या की जन्म कुंडली में इस तरह से बृहस्पति हो, बृहस्पति से जो है अगर उसके जो जन्म राशि से जो बृहस्पति जो है अगर मान लिया कि 4 चौथे स्थान पर बैठे हो या 12वें स्थान पर बैठे हो या 8वें स्थान पर बैठे हो तो क्या उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए? विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं बृहस्पति अगर केंद्र में बैठे हो, अपनी राशि में बैठे हो, उच्च के हो, बलवान हो, न हो, षड बल में अच्छे हो तो उसके साथ विवाह कर सकते हैं। इसी तरह तमाम बातें हम सकट योग बृहस्पति से बनते हैं तो शुभ योग भी बनते हैं। जैसे पंच महापुरुष योग में जो हंस नाम योग जो है बृहस्पति से बनते हैं। अगर बृहस्पति अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं बैठे हो, केंद्र में बैठे हो और अपनी राशि में बैठे हो या बृहस्पति जैसे कर्क राशि में उच्च के होते हैं उसमें बैठे हो तो हंस नाम पंच महापुरुष का योग का सृजन होता है, जिससे व्यक्ति जो है बड़े भाग्यशाली हो जाते हैं। उसको इज्जत सम्मान मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होते हैं, सांसारिक भौतिक सुख सब उसको प्राप्त होते हैं। उसी तरह अगर जो है बृहस्पति से चंद्रमा अगर 6, 8, 12वें स्थान पर बैठे होते हैं तो सकट योग का सृजन हो जाता है। और सकट योग सृजन होने पर वो व्यक्ति जो भाग्यहीन हो जाता है, उसके जीवन में सब कुछ उसके जीवन उसका निर्थक होता है उसका। लेकिन वहीं अगर चंद्रमा जो है अगर केंद्र में बैठे होते हैं, अपने राशि में हो या उच्च की राशि में हो या मंगल के साथ हो या मंगल से युक्ति करते हो या दृष्टि संबंध, तो वो सकट जो भंग होकर के हो जाते हैं और जो है वो आदमी भाग्यशाली हो जाते हैं। इस प्रकार से हम बृहस्पति बड़े महत्वपूर्ण ग्रह है। शुभ योग भी बनते हैं, अशुभ योग बनते हैं। बृहस्पति का बल जो है अगर किसी प्रकार से कमजोर है और ठीक नहीं है, खराब है, पापक्रांत है, अशुभ स्थान के स्वामी हैं, अशुभ स्थान पर बैठे हुए हैं, वो नीच के बैठे हुए हैं, जैसे मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं, तो उसके लिए हमारे जो हमको जो है बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं। लेकिन उपाय के साथ साथ रत्न धारण करने के विषय में बताए जाते हैं। तो उसके बृहस्पति के जो गुरु के रत्न है पुखराज, लोग पुखराज रत्न बड़े महत्वपूर्ण है और महंगा भी है। हर आदमी धारण नहीं कर सकता, लेकिन नहीं जो धारण नहीं कर सकते इसके उप रत्न सुनहला भी धारण कर सकते हैं। तो पुखराज रत्न जो है किस प्रकार धारण करना चाहिए, और इसी विषय में हम आज आप एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। ये सब जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए। तो एक बोर्ड के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि पुखराज रत्न किस प्रकार से धारण करना चाहिए। तो जैसे आप समझते आ रहे हैं ये हमारा जो है ज्योतिष के जो है ये 12 घर एक कुंडली चार्ट है। अगर मान लिया कि हम बृहस्पति का जो किसी कन्या की राशि में हम
देखते हैं, उसकी शादी विवाह में देखते हैं, बृहस्पति का बल देखते हैं। उसको अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो लोग इसके लिए रत्न धारण करने का पुखराज है। पुखराज रत्न धारण करने से वैवाहिक जीवन अच्छे होते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में अगर रुकावट आ रही है, शादी नहीं हो रही, तो उसको सलाह दी जाती है कि पुखराज रत्न धारण करें। अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके लिए धारण की जाती है। प्रेत बाधा अगर ऐसा लगा हुआ है तो उसके लिए पुखराज रत्न धारण करते हैं। बल बुद्धि विद्या अगर कमज़ोर है तो उसके लिए पुखराज रत्न धारण करते हैं। तो मान लिया किसी कन्या की राशि जो है, कन्या की जन्म कुंडली में मान लिया कि चंद्रमा जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। चंद्रमा मान लिया कि इसमें चंद्रमा बैठे हुए हैं। जहाँ चंद्रमा बैठे होते हैं उसको जन्म राशि कहते हैं। किसी की भी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में बैठे उसको जन्म राशि कहते हैं। तो अगर मान लिया कि चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं किसी कन्या की राशि में, तो अगर मान लिया कि यहाँ 5 का अंक है, अनिश्चित राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो हमको इस राशि से, इस स्थान से हमें 4, 8, 12 को गिनती करना है। तो यहाँ से गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4। अगर यहाँ गुरु बैठे हुए हैं, फिर यहाँ से हम गिनती करेंगे 4, 8। यहाँ गुरु बैठे हुए हैं, फिर यहाँ से हम 12वें स्थान पर गिनती करेंगे, यहाँ गुरु बैठे हुए हैं। उस कन्या के लिए जो है बृहस्पति खराब है तो उसके साथ विवाह करने को मना किया जाता है। लेकिन यही अगर बृहस्पति अगर कहीं बैठ करके अपनी राशि में बैठे हो, उच्च का बैठे हो, बलवान है, तो विवाह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चंद्रमा की राशि से बृहस्पति कहाँ कहाँ बैठे होते हैं तो शुभ होते हैं, कहाँ बैठे होते हैं तो अशुभ होते हैं। उसमें पूजा का दान होता है, पूजा करके शादी कर सकते हैं। और कहीं ऐसे जगह बैठे होते हैं वहाँ शुभ होते हैं, जैसे 11, 2, 5, 7, 9 स्थान पर बैठे हों तो शुभ होते हैं। और वही बृहस्पति जो है अगर कहीं जो है 1, 6, 3, 10वें स्थान पर बैठे हैं उसकी राशि से, तो पूजा करके विवाह कर सकते हैं। और 4, 8, 12 पर बैठे हुए हैं तो माना किया जाता है कि उसके लिए उससे संबंध नहीं करिए, प्राण घातक होता है। तो इस प्रकार से हम कन्या का जो है बल देखा जाता है बृहस्पति का। उसी तरह से हम सकट जो देखते हैं कि आपकी बृहस्पति से चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति से चंद्रमा जो है 6, 8, 12वें स्थान पर बैठे होते हैं तो सकट जो बनता है तो उस आदमी का भाग्यहीन को लिए जीवन निरर्थक होता है। लेकिन वहीं अगर बृहस्पति अगर वहीं अगर बृहस्पति से चंद्रमा अगर केंद्र में बैठे होते हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हुए, या मंगल से दृष्टि करती है या जुक्ति बैठे हुए हैं, तो वो जो है सकट योग भंग हो जाता है और मुकुट योग में बदल जाता है और आदमी बड़ा भाग्यशाली होता है। तो इस तरह से कुंडली हम मिलान देखते हैं तमाम बातें। तो इसी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति खराब है तो उसके लिए हमको जो है पुखराज रत्न धारण करना चाहिए या उसके उप रत्न जो है सुनहला धारण करना चाहिए। तो जैसे आप हम समझ के आ रहे हैं कि इसके जो है गुरु का रत्न क्या है पुखराज, और इसके उप रत्न क्या है सुनहला। और किस में धारण करना चाहिए तो इसे सोना में धारण करना चाहिए। अगर सोना अभाव है, नहीं है, तो आप चांदी में भी धारण कर सकते हैं। और वजन कितना होना चाहिए, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14 इस की संख्या में इतने रति का भी, इनमें से कोई सा रति का भी अपने समर्थ के अनुसार इसमें आप धारण करते हैं तो ये रतन आपको अच्छा भाग्यशाली आपको लाभ प्राप्त होगा। अब कब धारण करना चाहिए, शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन जो है गुरु की हुरा में शुक्ल पक्ष में कोई भी रतन जो है धारण करने का और पहनने का और बनवाने का एक ही समय है। शुक्ल पक्ष में है गुरुवार के दिन जो है गुरु की हुरा में, जिस दिन जो दिन होता है पहला होरा उसी की होती है, उसे 8वें दिन पर फिर वो होरा आते हैं। तो गुरु की होरा में जो है इसको धारण करना चाहिए। और कौन सा नक्षत्र नहीं चाहिए, पुख नक्षत्र हो या पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद पर नक्षत्र में प्रातः काल से लेकर के 11 बजे के अंतर्गत आपका ये रतन जो है बन के तैयार हो जाना चाहिए। और धारण करने का जो है शुक्ल पक्ष में वही उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन गुरु की होरा में या पुख नक्षत्र में इसकी या नक्षत्र जो है इसके पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद उस दिन नक्षत्र हो, उस नक्षत्र में जो है कच्चे दूध से स्नान कराकर धो धा करके और पूजा स्थान में रख के आरती पूजा करके अपने जो है तर्जनी अंगुली में जो है तर्जनी अंगुली में इसको धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर धारण करते हैं मंत्र जप करके तो ये रतन जो है प्रभावशाली हो जाते हैं। और धारण करने से क्या फल मिलते हैं,
बल बुद्धि स्वास्थ्य एवं आयु की वृद्धि होती है। वैवाहिक सुख एवं संतान की प्राप्ति तथा प्रेत बाधा एवं विवाह सुख की बाधा को दूर करने में सहायक है। धर्म कर्म में मन लगता है। पुखराज रत्न धारण करने से अगर आपकी शादी विवाह में रुकावट आ रही है तो उसको पूरा करता है। संतान सुख की प्राप्ति नहीं, उसको प्राप्त करता है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो स्वास्थ्य में ये वृद्धि करते हैं। बल बुद्धि, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, उसमें फायदा करते हैं। अगर आप पर ऐसा लगता है कि स्त्री के किसी ऊपर प्रेत बाधा का प्रकोप लगा हुआ है तो उसमें धारण करना चाहिए, उससे इससे शांति मिलती है। वैवाहिक सुख में हमारा जो है, हमारा दाम्पत्य जीवन कलशमय रहता है, हमेशा तनाव रहता है, उसमें पहनने से सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ही जो है बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण करने से लाभ की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। और ये धारण करने से 4 वर्ष 4 महीना दिन तक प्रभावशाली रहता है। उसके बाद जो है इस रत्न को बदल देना चाहिए। तो ये जानकारी हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आप प्राप्त कर रहे हैं। अगर ये सब जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।